ठंड में छत पर सोने वाला ससुराल। दिसंबर के महीने की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह और शाम की ठंडी हवाओं ने सबको सर्दी का एहसास करा दिया था। ऐसे में रात का खाना बनाने के बाद श्रेया छत पर अपने ससुराल वालों के लिए बिस्तर लगा रही थी और गुस्से में खुद से ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं इन लोगों को छत पर सोने का कौन सा शौक है। घर छोड़कर सोना है तो छत पर, बैठना है तो छत पर, बात करनी है तो छत पर, और अब तो इतनी ठंड में छत पर ही खाना भी खाना है। मेरी समझ से बाहर है कि इन्हें छत से इतना प्यार क्यों है। श्रेया सबके लिए छत पर बिस्तर लगा देती है। उसके बाद वो रसोई में जाती है और सबके लिए खाना परोसकर छत पर पहुंच जाती है। भाभी, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। वैसे छत पर बैठकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। बैठकर खाने में न कोई काम न कोई जिम्मेदारी, मजा तो आएगा ही। अरे खाना तो ठंडा हो गया, बहू जरा इसे गर्म कर दो। श्रेया रसोई में जाकर खाना दोबारा गर्म करने लगती है। ठंडी हवा में खाना कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है, ये बात इन लोगों को समझ ही नहीं आती। हमें बार बार सारा खाना गर्म करना पड़ता है। श्रेया गरम गरम रोटियां लेकर फिर से अपने ससुराल वालों के पास पहुंचती है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद छत पर अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं। गर्मियों के दिन याद आ जाते हैं। जब हम छत पर सोते थे तो कितना मजा आता था। बरसात के मौसम में से छत पर सोना शुरू कर दिया था। रात भर बारिश की हल्की हल्की फुहार चेहरे पर पड़ती रहती थी और मन को अजीब सी ठंडक और सुकून मिलता था। सच कह रही है बेटी तू। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, छत पर सोने का जो मजा है वो कहीं और नहीं मिलता। पहले मैं कमरे में ही सोया करता था, लेकिन अब मुझे भी छत पर सोने में वही पुराना गांव वाला सुकून और अपनापन महसूस होने लगा है। जहां सभी लोग छत पर अपने अपने बिस्तरों पर लेटे ठंडी हवा का मजा लेते हुए खुश हो रहे होते हैं, वहीं श्रेया अपना सारा काम समेटकर चुपचाप राहुल के पास आकर बिस्तर पर लेट जाती है। छत पर चल रही ठंडी हवा उसके बदन से टकराती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं होती। श्रेया आंखें बंद करती है, मगर नींद उससे कोसों दूर रहती है और मन ही मन सोचती है, ये लोग इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। इस ठंडी हवा की वजह से सुबह सुबह उठते ही मुझे इतनी छींकें आने लगती हैं और फिर मेरा सिर भी दर्द करने लगता है। पर मेरा दर्द तो ये लोग समझते ही नहीं हैं। अक्टूबर का महीना आते ही मैं कितनी खुश थी। मैं सोची थी अब बारिश खत्म हो गई है। अब नवंबर और दिसंबर में शायद हमारे घर वाले छत पर नहीं सोएंगे। अब घर के अंदर सोने को मिलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन छत पर सोने की जिद अब भी कायम है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। श्रेया को नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो बिना सोए ही उठ जाती है और अपने रोज के कामों में लग जाती है। हमेशा की तरह आज भी बिस्तर लगाने का टाइम हो गया। श्रेया ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, आज मैं अंदर कमरे में सो जाऊं? मुझे सुबह बहुत छींकें आती है और मुझे रात ठंड से नींद नहीं आती। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? नीचे अकेले कैसे सोई दी? चल मेरे साथ ही बीच में सो जाना। एक कंबल और ले लेना ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। सर्दियों में तो सबको ही छींक खांसी हो जाती है। अरे श्रेया, माँ सही तो कह रही है। तुम अकेली नीचे कैसे सोगी? चलो छत पर ही सोना। एक कंबल और ले लेना, ठंड नहीं लगेगी। मेरे घर वाले तो मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। लगता है मुझे छत की ठंड में मार डालेंगे। ये कहते हुए श्रेया चुपचाप छत पर बिस्तर लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खाते ही अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। सुबह उठते ही श्रेया अपने काम में लग जाती है। तभी सरला पड़ोसन से बातें कर रही होती है। क्यों बहन, कैसा लगा मेरा बताया हुआ छत पर सोने का आइडिया? अब तो आपको अपने गांव की याद नहीं आती? अब खुले में सोने का मजा तो आने लगा है ना? हाँ शोभा बहन, सच्ची में छत पर सोने का तो मजा ही कुछ और है। ये सुनते ही श्रेया चौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि छत पर सोने का आइडिया शोभा आंटी का दिया हुआ है।
तभी जुकाम से बेहाल काव्या सरला के पास आती है और रोते रोते कहती है, मम्मी, मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है। लगातार छींक आ रही है। सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। अच्छो, अच्छो, ये सर्दी तो जान ही ले लेगी। अरे बेटा, सर्दियों में ऐसा हो ही जाता है। जुकाम खांसी तो आम बात है। इतने में राहुल भी आ जाता है और बोला, माँ, मेरा भी सिर बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आने वाला हो। अच्छू! वहीं राजेश भी परेशान होकर बोलता है, हे भगवान, आज ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी पूरे बदन में दर्द हो रहा है। तभी श्रेया हिम्मत करके पिताजी से कहती है, पिताजी, ये सब छत पर सोने की वजह से हो रहा है। इतनी ठंडी हवा में सोएंगे तो सर्दी जुकाम बुखार तो होगा ही। तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। बहू, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हमेशा से छत पर ही सोते आए हैं। गांव में भी बाहर ही सोते थे और यहां भी। ये सब तो मौसम चेंज की वजह से है। श्रेया की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सब लोग उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। श्रेया खामोश रह जाती है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंजता रहता है, क्या सेहत से बढ़कर भी कोई जिद हो सकती है? श्रेया सबको नाश्ता कराकर अपना सारा काम निपटाती है। उसके बाद वो तैयार होकर अपनी फ्रेंड तानिया के घर चली जाती है। तानिया से मिलते ही श्रेया अपने दिल की सारी बातें बता देती है। तानिया, मैं तो अपने ससुराल से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे ससुराल वाले हमेशा छत पर ही सोते हैं। अब तो सबको सर्दी जुकाम भी होने लगा है। तू ही बता, मैं क्या करूँ? अरे ये तो छोटी सी बात है। मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा ही कर। तेरे ससुराल वालों की छत पर सोने की आदत अपने आप छूट जाएगी। सच में? बताना, क्या करना है? मैं इस ठंडी हवा में छत पर सो सो कर पूरी तरह परेशान हो गई हूँ। न ढंग की नींद आती है और मेरे ससुराल वाले ऐसे खर्राटे मारते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तानिया धैर्य से श्रेया को पूरी बात समझाती है। श्रेया थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती है, ठीक है तानिया, लेकिन मैं ऐसा करूंगी कैसे? मुझे झूठ बोलना नहीं आता। अरे इसमें झूठ जैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बता रही हूँ बस वही करना। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे ससुराल वालों की छत पर सोने की आदत अपने आप छूट जाएगी। ये सब बातें सुनकर श्रेया को थोड़ी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद वो तानिया से विदा लेकर अपने घर वापस आ जाती है। श्रेया को आते आते शाम हो जाती है, इसलिए श्रेया सबके लिए जल्दी से रात का खाना बनाकर सभी को खाना खिला देती है। शाम को सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रोज की तरह छत पर अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह होते ही श्रेया उठकर अपने काम में लग जाती है। वो सारा काम निपटाकर नाश्ता भी तैयार कर देती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, अरे, आज तो कोई उठा ही नहीं। क्या बात है? लगता है छत पर सोने का मजा कुछ ज्यादा ही मिल गया है आज। ये सोचकर श्रेया छत पर जाती है। वहां जाकर देखती है कि सभी लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। किसी के शरीर में दर्द है, किसी को ठंड लग रही है। कोई उठने की हालत में नहीं है। श्रेया बिना देर किए तुरंत डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर आते हैं, सभी को देखते ही तुरंत इलाज शुरू करते हैं। इन सभी को ठंड लग गई है। इन्हें ठंडी हवा से बचाकर रखना होगा। बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे ससुराल वालों को तो छत पर सोने की आदत है। ये लोग साल के 12 महीने छत पर ही सोते हैं, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या ठंड। और अगर हम मना करें तो कहते हैं हमें गांव की आदत है। गांव में तो हम बाहर ही सोते थे, हमें कुछ नहीं होता, इसीलिए यहाँ भी छत पर ही सोते हैं। डॉक्टर सभी को समझाते हुए कहते हैं, देखिए, गांव की हवा शुद्ध होती है, लेकिन शहर में फैक्ट्रियां, गाड़ियां और प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। यहाँ की हवा शुद्ध नहीं होती, इसलिए शहर में खुले आसमान के नीचे सोना सेहत के लिए सही नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर श्रेया के ससुराल वाले अपनी गलती समझ जाते हैं और उन्हें पछतावा होता है। श्रेया का पति राहुल बोलता है, ठीक है डॉक्टर साहब, अब से हम कभी भी छत पर नहीं सोएंगे, किसी भी मौसम में नहीं। और मैं
अपने घर के किसी भी सदस्य को भी छत पर सोने नहीं दूंगा। अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद हमें ये सब पता ही नहीं चलता और हम पूरे मौसम बीमार पड़ते रहते। आपने हमें सही जानकारी दी, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन से श्रेया के ससुराल में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। अब सभी लोग छत छोड़कर घर के अंदर अपने अपने कमरों में सोने लगते हैं। पहली बार श्रेया के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान दिखाई देती है। अब उसे चैन की नींद मिलने लगती है, बिना डर और बिना ठंड के। चलो, अच्छा हुआ तान्या की कही बात मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। सब अपने आप सही हो गया, देर से ही सही, लेकिन मेरे ससुराल वालों को अब समझ तो आ गई। मैं तो सोच रही थी कि शायद पूरी जिंदगी मुझे छत पर ही सोना पड़ेगा। थैंक गॉड, अब सब ठीक हो गया।